हमेशा इस बात को याद रखो, Always remember, your life will never rise more than the health of your thought life. आपकी जिंदगी आपके विचारिक जीवन के स्वास्थ्य से ऊपर कभी नहीं उठेगी. Your life is as healthy as your thought life. आपका जीवन उतना ही स्वस्थ होगा जितने आपके विचार स्वस्थ हैं. Your life will always be as prosperous as your thought life. आपका जीवन उतना ही समृद्ध होगा जितने आपके विचार समृद्ध हैं. अब हम लोग एक ऐसे टाइम में हैं, आप जानते हैं गुड न्यूज ये है कि अल्कोहल सेल्स सबसे कम हो चुकी हैं. You know, the good news क्योंकि is, एक अवेकनिंग आ रही है, लोग इस बात को अब समझ रहे हैं कि अल्कोहल ब्रेन सेल्स को डेड करता है, अल्कोहल हमारे लिए बहुत खराब है. तो जब ज्ञान आ रहा है, जब वो सत्य लोग जान रहे हैं, तो हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं अब जहां हेल्थ के लिए बहुत अवेयरनेस आ चुकी है. so now because people have become aware that alcohol is damaging their brain cells and also their body, we've come to a generation where people are aware of what affects their health. We live in a calorie counting generation. हम कैलोरीज गिनने वाली जनरेशन में हैं. मेरी प्लेट में कितनी कैलोरी हैं, लोग वो तो गिनते हैं और वो बहुत अच्छा है. How many आप अगर calories in गिनते my हैं. plate? They count that and that's good. मगर उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है But 1,000 times more important is कि जितने संवेदनशील हम इस बात को लेके हैं कि हमारे मुंह के अंदर क्या जाता है, उतना ही संवेदनशील होना है हमारे मन के अंदर क्या जाता है. as sensitive as we are what enters our mouth, equally sensitive we should be what enters our heart. Because you can eat good food but have messed up thoughts, and guess what, you will still feel messed up. क्योंकि अच्छा खाना खाने के बावजूद आप खराब विचार सोच करके खराब जीवन जी सकते हैं. नहीं, आपको फिर भी वैसे ही, अगर सड़े हुए विचार हैं तो महसूस भी सड़ा हुआ ही होगा, चाहे बेस्ट ऑर्गेनिक खाना खाया है आपने अपने खेत में उगा हुआ. If you have rotten thoughts, that's how you will feel in your emotions. You will feel rotten even if you've had the best organic food from your farm. Your feelings are a direct byproduct of your thoughts that you dwell on. आपकी भावनाएं सीधा परिणाम है उन विचारों का जिन पर आप मनन करते हो. So if you feel miserable, अगर आपको खराब महसूस हो रहा है, then you should think, what am I thinking on? तो आपको यह सोचना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, किन बातों में सोचता हूं. Say this after me. मेरे साथ कहो. Feelings are a byproduct of the thoughts I dwell upon. भावनाएं परिणाम है कि मैं कैसे विचार सोचता हूं. कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह उठा मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगा था. नहीं, पता है आपको रात को क्या सोच के सोए थे. Some people say I woke up in the morning, I was feeling very weird, I don't know why. No, you know what were the thoughts you were thinking last night. कुछ लोग तो एकदम घर में खुशी थी जब तक बगल वाले चोपड़ा जी की बड़ी गाड़ी नहीं आ गई. Some people were very happy in their house until their neighbor Chopra ji bought a bigger car. अब क्या हुआ, Now what happened? अब उदासी हो गई घर में. Now there's sadness in the house. बहुत सारे लोग आज इसलिए उदास नहीं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जो गलत है, बहुत सारे लोग इसलिए उदास हैं कि मेरे बगल वाला खुश क्यों है. So many people are sad not because they have something troubling them in their life, but they are sad because their neighbor is happy. Comparison has stolen joy from so many. तुलना करने ने बहुतों के आनंद को चोरी कर लिया है. काश मैं उसकी तरह लंबा होता, पतला होता, मेरे कान ऐसे होते, मेरी नाक ऐसी होती. You are beautiful the way you are. Wish I was tall like him, thin like him. और आप जैसे हैं खूबसूरत हैं. And real beauty is not your looks. Real beauty is the thoughts that are hidden in your heart. क्योंकि जब परमेश्वर देखता है तो आपके दिलों के अंदर उठने बैठने वाले विचारों को देखता है और कहता है सच में ये सुंदर है. बाहर से ही नहीं मगर अंदर से ये व्यक्ति सुंदर है क्योंकि इसके हृदय के विचार सुंदर है. और असली खूबसूरती बाहरी नहीं है लेकिन भीतरी है क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय के विचारों को देखता है. When God sees your heart, He says, truly this person is beautiful, not just from the outside but also from the inside, because the thoughts in their heart are beautiful. Amen. कई लोगों को पता नहीं चलता इन्फेक्शन है जब तक वो ब्लड टेस्ट ना करें. जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तब डॉक्टर बताता है ये इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन है.
ऐसे ही एक टेस्ट हम लोगों को भी करना है. Some people don't know that they have an infection until the doctor tells them to do the blood test, and then they find out what infection they have. Similarly, we have to do a test. आज का सवाल मैंने आपको क्या कहा? ऐसा कोई नहीं यहाँ पे जो कह सकता है मुझे इन्फेक्शन नहीं है. सबको हुआ है. What is the question today that I've said that no one here can say I have never had this infection? सवाल ये Everyone नहीं है has. कि मेरे को ये इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं. सवाल ये है आज कि क्या मैं इस इन्फेक्शन से चंगा होकर बाहर आना चाहता हूं या नहीं. The question is not whether I've had this infection or not, but the question is whether I want to be healed and I want to come out of this infection or not. अगर गलत विचारों पे जब मैं बना रहूंगा और उसका परिणाम यह है कि मुझे खराब महसूस होगा, तो इसका मतलब जब मैं अच्छे विचारों पे बना रहूंगा तो मुझे अमेजिंग महसूस होगा. So if when I dwell on the wrong thoughts, the result is I feel miserable, then that means when I dwell on good thoughts, I will feel good. मेरी बात याद रखना. Remember what I said. फीलिंग्स तो ऊपर नीचे होंगी, Your feelings will fluctuate. मगर याद रखना, अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी मिल जाएगी तब बहुत मजा आ जाएगा, केवल 1-2 हफ्ते. Remember, if you think that if I get that car, then I'll be very happy, that's only going to last for a week. इसीलिए आप देखोगे कि कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने इतना दिया और आज भी अनथैंकफुल हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं. और वहीं आपको लगेगा कोई व्यक्ति किराए के घर में कूलर ऑन करता है दिल्ली में और आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि आनंद का बाहरी नहीं अंदर से लेना देना है. So when you see today, there are some people whom God has given so much, they have everything, but then they are still complaining, still grumbling. Whereas there are some people living in a rented house, they switch on their cooler and they are so grateful to God for what they have, because joy has nothing to do with the external, but with the internal. और बाहर शरीर में जो इन्फेक्शन होता है वो तो जल्दी ठीक हो जाता है, And the infection of the body can be healed quickly. मगर ये इन्फेक्शन अगर आप अलाउ करोगे, इसने कितने सारे मसीह के जीवनों को नाश कर दिया. But if you allow this infection, this has destroyed so many believers' lives. कितने सारे वो बेटे और बेटियां जिनके लिए परमेश्वर ने एक अमेजिंग कॉलिंग रखी थी, एक बुलाहट रखी थी, मगर गलत विचारों का शिकार होकर उन्होंने उस कॉलिंग को खराब कर दिया. So many people for whom God had kept such an amazing calling, but because they came under such wrong thoughts, they destroyed those callings. और परमेश्वर आप पर जबरदस्ती नहीं करता. And God does not force things on you. इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो वचन है परमेश्वर का, ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है जो हमें 8 चैप्टर पढ़ने, 10 चैप्टर पढ़ने. नहीं, हमारा उद्देश्य वचन को पढ़ने का क्या है कि जो वचन में लिखा है वो हमारे विचारों तक चला जाए. This is why it's not a tradition that we have to read 8 chapters or 10 chapters, but our purpose is that what is written in the word would enter into our thoughts. आप आइजाया 55 उसका 8 से हम देखेंगे, यशाया 55 उसका 8 से हम देखेंगे कि देखिए परमेश्वर और हमारे विचार, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान, यानी यहोवा के विचार हैं और हमारे भी विचार हैं. For my thoughts are not your thoughts, nor says the Lord. That means God has thoughts and we have thoughts. न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है. Not are your ways my ways. सभी ध्यान से सुनो, आप मेरी Hear तरफ देखो. carefully. Look at me. परमेश्वर के विचार हैं. God has thoughts. Think about this. God thinks thoughts. इसके बारे में सोचे. परमेश्वर विचारों को सोचता है. परमेश्वर विचारों को सोचता है और वो कहता है तो जब परमेश्वर हमारे विचार देखता है, When God looks at our thoughts, उसका वचन कहता है तेरे हृदय में उठने बैठने वाले हर एक विचारों को मैं जानता हूं. His word says, I know every thought that rises in your heart. वो विचार जो आप किसी के आगे नहीं बोलते, Those thoughts that you don't say in front of anyone. वो उन सब विचारों को जानता है. He knows all those thoughts. He knows those unsaid struggles. वो सारे अनकहे संघर्षों को जानता है. वो कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है. And he says, my thoughts and your thoughts are not alike. थोड़ा सा फर्क है. There's a little bit difference. जानना चाहते हैं कितना फर्क है? You want to know how much थोड़ा difference? सा. Little bit. आगे चलते हैं. क्योंकि मेरी गति,
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, ज्यादा नहीं है. For as the Heaven and earth. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours and my thoughts higher than yours. यानी परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा सोचने का नजरिया और मेरे सोचने के नजरिए में जो अंतर है वो स्वर्ग और पृथ्वी में जितनी दूरी है केवल उतना है. So God is saying the way you think and the way I think is only different by how high the heavens is from the earth. Now hear this. That means whenever I think something about a situation, God is thinking the way heaven. इतना डिफरेंस है जो परमेश्वर सोच रहा है मेरी सोच और उसकी सोच में उस समय उतना फर्क है. When I'm thinking about a matter in a certain manner, God has way higher thoughts. That's the difference between my thoughts and His thoughts about the situation.